क्योंकि तू तो अपनी जिंदगी में कभी आईएएस ऑफिसर से मिली नहीं होगी, तो तुझे क्या ही पता होगी कि उनकी क्या रेपुटेशन होती है। अब तू मेरी दोस्त है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आईएएस ऑफिसर आ रहे होंगे तो मैं तुझे उनसे मिलवा दूंगी, लेकिन तुझे ना ये अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। चल तू मेरे साथ घर के अंदर, मैं तुझे दूसरे कपड़े दे देती हूँ। अरे काजल, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इस गवार को अपने घर में ले जा रही हो? यार तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा घर कितना लग्जरी है, और अगर उसमें कुछ भी सामान टूट गया तो क्या होगा? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इसको ना अपने घर के अंदर मत लेकर के जाओ। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई कि मेरे घर में कितना महंगा महंगा सामान है। अगर कुछ भी टूट गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अनुष्का, तू ये देख रही है ना, ये मेरा ही घर है और इसे बनाने में पूरे 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। लेकिन काजल, तुझे एसडीएम बने हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, फिर तूने इतनी जल्दी 3 करोड़ रुपए अपने घर में कैसे लगा दिए? अब ये लो, इसे ये भी समझाना पड़ेगा। बेटा, एसडीएम की पोस्ट ना कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अगर मैं चाहूँ तो कितनी भी रिश्वत ले सकती हूँ, और मैंने उसी रिश्वत से ये घर बनाया है। और तुझे पता है, मेरे घर में जो सोफा है ना, वो पूरे 3 लाख रुपए का है, जो मैंने बेंगलोर से मंगाया। अब तुझे घर के अंदर जाकर ही क्या दिखाना, मैं फोटो दिखा देती हूँ। ये देख रही है, कितना अच्छा है ना। और ये झूमर देख, ये मैंने दिल्ली से मंगाया है, पूरे 5 लाख रुपए का है। और भी महंगा महंगा सामान है जो मेरे घर के अंदर लगा हुआ है। अरे काजल, तुम भी किस गवार को बता रही हो? इसको इन महंगी चीज़ों के बारे में क्या पता होगा? बेचारी गांव में पली बड़ी है तो गांव की चीज़ों के बारे में ही जानती होगी। मैडम, अगर आपकी मीटिंग हो गई हो तो जल्दी चलिए, आपकी सीएम साहब के साथ भी तो मीटिंग है। हाँ, बस 2 मिनट रुकिए, अभी चलते हैं। अरे कांस्टेबल, तुम इसे क्यों मैडम बोल रहे हो? यहाँ के एसडीएम तो मैं हूँ ना। मुझे लगता है तुम अभी इनके बारे में जानते नहीं हो। अगर ये चाहे ना अभी कभी तुम्हें सस्पेंड कर सकती हैं, इसलिए मैडम को सैल्यूट मारो। सॉरी मैडम, मैं आपके बारे में जानता नहीं था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैडम इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं। क्या अनुष्का, तुम इस जिले की आईएएस ऑफिसर हो? तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काजल, बताती तो मैं तुम्हें तब ना, जब तुम मुझे बोलने का मौका देती। अरे मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही थी। और हाँ, जो आईएएस ऑफिसर तुम्हारे घर पर डिनर के लिए आ रहे थे ना, वो कोई और नहीं था, मैं ही थी। लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुम भी एसडीएम बन गई हो, तो सोचा चलकर बधाई दे दूं। लेकिन यार, तुम्हें एसडीएम बने हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, लेकिन तुमने रिश्वत लेनी भी शुरू कर दी। काजल, वैसे तो तू मेरी दोस्त है, लेकिन तूने रिश्वत लेकर अच्छा नहीं किया। इसके लिए मैं तुझे सस्पेंड भी कर सकती हूँ और तुझे इसकी सजा भी दिलवा सकती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आगे से कभी रिश्वत नहीं लूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काजल, रिश्वत तो तुम तब लोगी ना जब तुम इस डिपार्टमेंट में रहोगी, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी। चलो कांस्टेबल, हम चलते हैं। चलती हूँ मैं। और कर लो बेइज्जती, जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने अकेले ने बेइज्जती थोड़ी ना की थी, तुम भी तो मेरा साथ दे रही थी, और मुझे क्या पता था कि तुम्हारी दोस्त आईएएस ऑफिसर बन गई है। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा पाएगा।